क्या आप भी राहु के सताए हुए हो? तो चिंता मत करिए। 2 अगस्त से राहु का साम्राज्य, राहु की वो उथल-पुथल आपके जीवन में जो लगी हुई थी, वो अब खत्म होने वाली है। राहु अब काबू होने वाला है और राहु की परेशानियों से अब निजात का समय आ गया है। राहु अब आपको वो अनियंत्रित एक इस तरह से मिसमैनेज्ड जो आपकी लाइफ हो रखी थी, आपके दिमाग में एक अजीब से ख्याल आते थे, आपका दिमाग नेगेटिविटी से भर गया था, डर, चिंता, वहम, किसी प्रकार से इनसिक्योरिटी, आपके दुश्मन बढ़ गए, किसी प्रकार की बीमारी सही नहीं हो रही, ऐसी कुछ परेशानियों ने आपको घेरा था राहु के इस बुरे प्रभाव ने। पर राहु के बुरे प्रभाव को अब ट्रिम करने यानी कि उनको कटिंग करने और उनके राहु के अच्छे प्रभाव जितनी ज़रूरत है उस तरह के प्रभाव आपके जीवन में अब आने का समय आ गया है। राहु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, पर एक ऐसा नक्षत्र जहां पर राहु अब मनमानी ना करेगा, आपके जीवन में अब अच्छे असर देगा। चलिए समझते हैं कौन से हैं वो लोग जिनकी परेशानियां अब कम होने वाली हैं। तो राहु ने इतना सताया कि मैं किसी को कुछ कह भी ना पाया। अपनी परेशानी कहते हैं जो तन लागे सो जाने। आपको राहु कहते हैं, राहु एक ऐसा व्यक्ति को इतना ज़्यादा पावरफुल कर देता है कि व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को छोड़कर, यानी कि एक बात समझिए, एक गाड़ी है, उस गाड़ी में 2 लोग बैठ सकते हैं और वो गाड़ी मान लीजिए 2 लोग बैठने के लायक है। अगर उसका आप इंजन बड़ा कर दें और उस गाड़ी में कैपेसिटी तो 2 लोगों की बैठने की है, अगर आप इंजन बड़ा कर दें तो सोचिए गाड़ी का नुकसान भी तो हो जाएगा ना। गाड़ी वो इंजन को झेल ही नहीं पाएगी, वो तो टूट के बिखर हो जाएगी। इसी प्रकार से राहु एक ऊर्जा है, राहु एक ऐसी शक्ति है जो आपके दिमाग में एक नेचुरल तरीके से जो सोच उठती थी, अब उसी सोच को वो बढ़ा देता है। यानी कि गाड़ी वही, यानी कि शरीर वही, पर इंजन को इतना ज़्यादा पावरफुल कर देता है कि व्यक्ति वो झेल ही नहीं पाता है। इसी प्रकार से राहु एक ऐसा आपके जीवन में ऐसे गोल्स निर्धारित करता है, एक ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करता है जो कई बार ऐसा लगता है यार पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तभी आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ख्याली पुलाव लोगों के होते हैं, पर जब करने की बात आती है तो वो हिम्मत हार के पीछे हो जाते हैं। यानी कि राहु तो आपको उस तरह की सोच दे रहा था ना, राहु तो आपको उकसा रहा था ना, ये कर, इस तरह से आगे बढ़, पर आप अपनी काबिलियत और अपना शरीर देखकर, अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखकर आपके बढ़ते हुए आगे के कदम पीछे खिंच जाते थे। अब कई बार तो इससे भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। क्या परेशानियां होती हैं? राहु व्यक्ति को कई तरह के झंझटों में फंसा देता है। जब राहु कुंडली में खराब हो या व्यक्ति की राहु की दशा जिसकी चल रही हो, वही व्यक्ति जानता है कि राहु उसके साथ क्या क्या गुल खिला रहा है। राहु को दैत्य, दैत्य है राहु, और कलयुग में राहु की शक्ति, कलयुग का प्रभाव और कलयुगी जो एक माहौल है, इसी सभी चीज़ों को लेके व्यक्ति आवरण उसी चीज़ का करके आगे बढ़ता है। अब जीवन तो जीना है किसी तरह से, बाय हुक और क्रुक, किसी तरीके से उसे अपने काम निकालने हैं, परिवार को पालना है, सब कुछ करना है। ये सारे प्रेशर उस व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं, ऊपर से राहु का प्रभाव उसके ऊपर चल रहा होता है। तो सोचिए उस व्यक्ति के लिए जीना, खाना पीना, सोना जागना, सब का सब डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये है राहु के बुरे प्रभाव। जब वो राहु आपकी लाइफ को, लाइफस्टाइल को, आपके एक इजी कंफर्ट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तब व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक इजी कंफर्ट क्या होता है? एक नौकरी करने वाले से समझिए, एक नौकरी करने वाला एक जगह नौकरी करता था, उसको 10 साल 15 साल हो गए, उसे एक जगह पर कंफर्टेबल तरीके से काम दिया गया था कि ठीक है तुम ये करते रहो करते रहो। करने के बाद फिर एक समय ऐसा हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुई, उस आदमी को देखा कि ये तो मज़े की नौकरी कर रहा है, इसको तो बहुत आसानी से काम मिल रहा है, तनख्वाह भी ज़्यादा मिल रही है। तो उस व्यक्ति ने उस आदमी को हिला दिया क्या कि तुम्हारा ड्यूटी शिफ्ट ये रहेगा, तुम अब ये काम नहीं करोगे, वो करोगे। तो अब सोचिए उस आदमी के तो परिवार पर तो बुरा हाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सुबह बच्चे छोड़ने थे, बच्चों को लाना था, अपना दिनचर्या वैसी थी, उसका सारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी प्रकार से राहु भी आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब करता है। राहु भी आपको वो इनसिक्योरिटी पैदा करता है कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मैंने काम किया है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। यानी कि एक आपके जो पेशेंस लेवल के साथ आपके किए गए, एक धैर्य के साथ किए गए जो काम जो आपको 100% कन्फर्मेशन देते थे, अब वो काम आपको ऐसे अधर में लटके हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फंस जाती है, क्योंकि गलत सोच, गलत विचार, वो एक पॉजिटिव विचार से उसने कुछ किया ही नहीं, उसने आकलन किया ही नहीं उन चीज़ों का, इसलिए वो फंस जाता है। अब आप समझिए जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए, अब ये मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये किसके लिए लागू है, ये गोचर।
आपको राशि पता है, चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वो राशि होती है। ठीक है, अगर आपको ये राशि पता है, ये राशि के हिसाब से भी जो जानकारी है, लगन के हिसाब से भी है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो अपने नाम के अक्षर के अनुसार देख लीजिए आपकी राशि क्या है। अब ये आपने पता लगा लिया, आपको जनरली पता ही होता है कि मेरा जन्म तिथि पता नहीं है व्यक्ति को, मेरा नाम ये है तो मेरी राशि ये बनती है, तो उस राशि के अनुसार आप ये प्रभाव को महसूस कर सकते हो। कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर 8वें घर से हो रहा है, चल रहा है, और ये अभी चलेगा जो है अप्रैल 2027 तक ये प्रभाव है। फिर जाकर दिसंबर में जाके राहु जो है मकर राशि में आ जाएंगे। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, अभी शतभिषा में चल रहे थे अपने ही नक्षत्र में कुंभ राशि में। तो इसी प्रकार से ये एक शिफ्टिंग का टाइम है, पर आप चिंता मत करिए। अब यहाँ पर खेल क्या हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि राहु जो है अब उस नक्षत्र में जा रहे हैं जहां पर उनका एक, कहते हैं कि सर्कस में आपने देखा होगा, सर्कस का जो शेर होता है ना, और शेर के चलाने वाला, जो उसका सिखाने वाला, जो उसको नचा रहा है शेर को या उससे करतब करवा रहा है, वो एक हाथ में चाबुक या छड़ी लिए होता है। तो इसी प्रकार से अब ये शेर सर्कस में जा रहा है, इतना समझ लीजिए। सर्कस में जा रहा है तो वहां पर भाई उसको कंट्रोल करने वाला भी होगा, उसका कंट्रोलर यानी कि मंगल है। और राहु का नक्षत्र जो है अब चेंज होकर, अपने ही नक्षत्र में थे पहले, अब वो चेंज होंगे 2 अगस्त से, फिर इसके बाद जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल को क्या कहा गया है, मंगल का एक सीधा सा एग्जाम्पल है, क्या है, राहु अगर हाथी है ही हाथी, क्योंकि वो पावर है उसके अंदर। सोच ली ना आपने, समझ लिया कि इतनी पावर है कि उसको नियंत्रित ना किया जाए तो उजाड़ देता है सब कुछ, अपनी मनमर्जी करता है। छोटे जानवरों को या इनको कुछ समझता ही नहीं है, जब मतवाला हो जाए या बिगड़ जाए हाथी तो सब उजाड़ के रख देता है, पर जब अच्छा हो तो बहुत कुछ अच्छे कर देता है। तो यही है राहु। राहु के यानी कि हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो महावत है, कंट्रोलर है। अब वही कंट्रोलर महावत के नक्षत्र में अब हाथी जा रहा है, यानी कि अब वो जंगल में घूमता हुआ हाथी एक ऐसे बाड़े में जा रहा है जहां पर उसका कंट्रोलर भी है, देख रेख करने वाला। तो यहाँ पर राहु कंट्रोल हो जाता है और कोई शक्ति से कंट्रोल नहीं कर पाती है। यानी कि काम तो कराना है, शांत नहीं बैठाना है, काम तो कराना है पर कंट्रोल्ड तरीके से, वही है राहु को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब राहु 4 नंबर, यानी कि आपका 4 नंबर लगन है या 4 नंबर राशि है, तो 8वें घर में इनका गोचर है। 8वें घर जिनकी भी बीमारी चल रही थी, जिनको तकलीफें चल रही थी, अब ये समय उनका सही होने वाला है। 1 नंबर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ये समय, क्योंकि इस समय में अब आपके काम जो बिखर रहे थे अब आप उनको स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ोगे। 2 नंबर राशि वालों यानी कि 2 नंबर जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, उनके लिए राहु का गोचर 10वें घर से है। उनके करियर, उनके फाइनेंस, उनके जमीनी विवाद जो हैं अब वो सुलझने का नाम ले रहे हैं। 6 नंबर राशि, कुछ अच्छी राशियां और कुछ उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी राशि लगन ये है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब 6 नंबर के लिए, 6 नंबर यानी कि जो है कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए छठे घर से, उनसे छठे घर से ये गोचर हो रहा है राहु का, और धनिष्ठा नक्षत्र का गोचर है। अब आपके दुश्मन खत्म होंगे, बीमारियां खत्म होंगी, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी अब जागृत होगी। धनु राशि वालों के लिए 3 नंबर से ये गोचर है। धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए, यानी कि आपकी धनु राशि से तीसरे भाव पर ये गोचर है, तीसरा भाव यानी कि तीसरे घर से ये गोचर है। तब ऐसे केस में क्या होगा, आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी आएगी। जिन्होंने कोई लिखा पढ़ी का काम है, किसी प्रकार का कोई एडवर्टीजमेंट का काम है, किसी प्रकार से कोई ऐसा काम है जो आपका पहले नहीं हो पा रहा था, आपके साथ नहीं लोग लग पा रहे थे, आपके भाई बंधुओं से कोई प्रॉब्लम थी, ये सब चीज़ें आपकी सही होंगी। आपकी अब एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपका एक लोगों में रुतबा बनना शुरू होगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए कुछ सोच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट है, बिजनेस है, उसके लिए अब एडवर्टीजमेंट करना शुरू करो, क्योंकि अब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर 5वां नंबर राशि है यानी कि सिंह राशि है, तो 7वें घर में राहु को ब्याहु भी कहा गया, जिनकी शादी नहीं हो पाती अभी शादी का समय है। और 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे घर से ये गोचर चल रहा था। बहुत ही मानसिक उथल पुथल, आपकी एक जॉब प्लेसमेंट की जो है, जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर शफलिंग हो रही थी, वो शफलिंग को सही करके, आपके ट्रांसफ़र को सही जगह करके आपका अब ये समय काफ़ी पॉजिटिव है। करियर, मानसिक हेल्थ, अपनी माता की सेहत और अपनी खुद की सेहत अब इस समय पर आपकी सही होने जा रही है। संतान को लेकर कोई दिक्कत थी, ये तुला राशि वालों के लिए है। संतान को लेकर याददाश्त कमज़ोर हो रही है आपकी, या फिर बच्चा कहीं दिक्कत में है, बच्चे की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आप कोई कंसीविंग का प्लान कर रहे हो, संतान
के लिए कुछ आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपका सफलता का समय है। तो इस तरह से आपने कुछ राशियों को समझा। बाकी राशियों के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा, पर जो भी है आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आसमान से सारी किस्मत आपके ऊपर ही आकर गिरेगी। अब आपको कर्म करके अपनी किस्मत के बल पर आपको आगे बढ़ना है। ये है मंगल राहु का प्रभाव आपके लिए, और जितना हो सकता है राहु को सही रखना है। राहु को कंट्रोल रखने के लिए मैंने आपको बताया अभी कि आपको मंगल की शक्ति अपने पास रखनी है। ये होती है मंगल की शक्ति। मंगल की शक्ति में क्या है? पॉजिटिव मंगल, पॉजिटिव, एक अच्छा मंगल, शुभ मंगल। जिसका मंगल अच्छा होगा उसका राहु कभी कुछ अहित नहीं कर पाएगा। राहु की दशा है आपके ऊपर, राहु कुंडली में खराब है, तो ये काम जरूर कर लीजिए। बहुत ही एक आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। एक लाल कपड़ा है, स्क्वायर यानी कि चौकोर शेप में, एक ये हरी वाली सौंफ होती है, देसी खांड, चीनी ले सकते हैं इसकी जगह, एक लाल रंग का कोरल जिसे रेड मूंगा बोलते हैं, ये 5 रत्ती के आसपास का आप ये ले लीजिए। सारी चीज़ें ये जो है पॉलीथीन में डाल के, लाल कपड़े में डालकर स्क्वायर थैली में इसको अपने पास रखिए। एक अपनी तकिया के नीचे परमानेंट रखिए। बहुत जादुई असर दिखाती है। राहु से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए ये थैली, उनके लिए रामबाण काम करती है। आप बना लीजिए। नहीं बना पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, कुछ इस तरह की परेशानी, तो आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट पे इस तरह से आपको दिखेगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ, और आपको लगता है कि राहु के बारे में और कुछ जानना है, गोचर मेरे धन और सेहत पर क्या प्रभाव देगा, तो राहु रिपोर्ट ये बनवा लीजिए। रिपोर्ट बनवानी है तो ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है हमने, 421 रुपये इसकी फ़ीस है। आप अपनी नाम भर डिटेल भेजकर पीडीएफ रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हो। उसमें आपके एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कुछ पूछना चाहते हो, शादी, मैरिज, बीमारी, पैसा, घर, कुछ भी पूछना चाहते हो उसके बारे में, तो उसका एक जवाब भी दिया जाएगा। बहुत आपको जानकारी अच्छी मिल जाएगी, कुछ अन्य उपाय भी मिल जाएंगे। ये बनवा लीजिए।